ओके सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली ट्रेनिंग जो सेशन था आज का गोपाल सर का था, बट टेक्निकल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सर ट्रेनिंग नहीं कर पाए। एंड आज की जो ट्रेनिंग है मैं होस्ट करने वाला हूँ। और जो टॉपिक है मार्केटिंग प्लान, वो ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान की जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ या ट्रेनिंग लेता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है ना, वो बात होती है इनकम को लेके, है ना, अचीवमेंट्स को लेके, इंजॉयमेंट को लेके। तो जो कहीं ना कहीं हम सबका गोल है लाइफ में कि हम आफ्टर मैनेजर, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो एंजॉयमेंट के मामले में हो, तो वो ड्रीम्स इस मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। और किस तरीके से उनको अचीव कर सकते हैं, ये प्लानिंग हमें मिलती है। तो आज की वही ट्रेनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके जितने भी नए फ्रेंड हैं जिन्होंने नई नई स्टार्टिंग किया बिजनेस को, जिनको आपने प्रॉमिस किया था कि आपको ट्रेनिंग में 10 टाइप्स ऑफ इनकम बताई जाएगी, उनको ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवाना। और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स स्पेशली जो नए हैं या जिन्होंने ट्रेनिंग अभी तक पूरी कंप्लीट की नहीं है मार्केटिंग प्लान की, जिनको अभी तक कंफ्यूजन है बिजनेस को लेके या मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में, तो आप ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिएगा विद डायरी पेन। ओके, सो जस्ट 2 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कोई रह गया है तो जल्दी से बुला लीजिए उनको। ओके। ओके, सो हम अब कंटिन्यू अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट काफी लोग हमारे साथ आ चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर, और जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे 1-2 मिनट के अंदर। हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमारे बीच आज काफी दोस्त ऐसे हैं जो शायद हो सकता है मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तो थोड़ा अगर अपने बारे में बात करूँ, नाम मेरा रंजीत कुमावत है। तो इस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे एसोसिएट हूँ। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस बिजनेस का हो चुका है। काफी अच्छी मेरी यहाँ पे जर्नी रही है ना। कई लोगों का सवाल होता है कि सर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल से मैं यहाँ पे एसोसिएट हूँ, तो आइडिया लग चुका होगा कि बिजनेस तो चलता है, राइट। स्टार्टिंग 2019 में की थी मैंने इस बिजनेस की, और मैनेजर बना। उसके बाद कई सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे की मैंने इस बिजनेस के अंदर। लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, खुद की कार लेना, मैनेजर क्लब, मैनेजर रेटेड, बहुत सारी इनकम या बहुत सारे इंसेंटिव अचीव किए हैं यहाँ पे। तो मेरा जो जर्नी का जो अब तक का सफर, वो काफी अच्छा रहा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। और आज वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये अचीवमेंट कहीं ना कहीं इस मार्केटिंग प्लान की बदौलत ही है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली अटेंड अटेंड करता था। क्योंकि मुझे इनकम की जब बात आती थी, इंसेंटिव की बात, ट्रिप की बात आती थी, कार प्लान की बात आती थी, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप भी जल्दी से जल्दी इन इंसेंटिव, इन अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, मार्केटिंग प्लान है क्या?
मार्केटिंग प्लान हमें क्या सिखाता है? मार्केटिंग प्लान सिखाता है कि दुनिया के 170 देशों में जो फॉरेन बिजनेस कर रही है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती किस तरीके से है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिना कोई गड़बड़ किए इतना सारा पैसा लोगों के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर पर्सन को उसकी कमाई का एक पैसा भी फॉरेन अपने पास नहीं रखती, हर एक एक पॉइंट में जो पैसा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस तरीके से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का पे आउट बनता है, किस तरीके से एक मैनेजर की इनकम बनती है, लाख रुपए का पे आउट कैसे बनता है ना। जो हम बात करते हैं कि नेशनल ट्रिप मिलता है, वो नेशनल ट्रिप कैसे मिलता है, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे मिलता है, उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो आज की ट्रेनिंग में आपको लोगों को मिलने वाली है। जिसके बाद आप भी क्या कर सकते हैं, उन इंसेंटिव को अचीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग से हम थोड़ा बेसिक से बात करते हैं। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कैसे करते हैं? हमारी आईडी बनती है, जैसे 12 डिजिट की हमारी आईडी बनती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम जैसे अपनी आईडी बनाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। तो आईडी बनने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। जैसे आपका 5-7 हज़ार रुपये का आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं सेल्फ यूज के लिए, या फिर किसी फैमिली में किसी पर्सन को यूज करवाते हैं, या किसी फ्रेंड को शेयर करते हो आप, तो आपका प्रीफर्ड कस्टमर लेवल स्टार्ट हो जाता है और आपका बिजनेस स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक चीज काम में आती है। यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे एक चीज बताई जाती है कि ये जो बिजनेस होता है इसमें सीसी 2 सीसी से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, 120 सीसी से आप मैनेजर बनते हो। तो ये सीसी क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीसी का मतलब सिंपल सा है, कॉमन करेंसी। क्या है, जैसे कि हर कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल की प्राइस हर कंट्री में अलग अलग होगी, राइट। लेकिन इस बोतल में कितना पानी आएगा? 1 लीटर। तो पानी की क्वांटिटी है वो तो फिक्स है ना। तो पानी को मेजरमेंट, इसमें कितना पानी आएगा, इस पानी को मापने की इकाई क्या है? लीटर है। और वो लीटर की जो जो इसको मापने की जो इकाई वो सभी कंट्री में हर जगह पूरी दुनिया में वो सेम है कि पानी को या लिक्विड को नापने की इकाई लीटर है एक तरीके से, है ना। कंट्री में अलग अलग प्राइस हो सकती है। 20 लीटर यहाँ पे इंडिया में 20 रुपए की है, कहीं पे बाहर 40 रुपए की हो सकती है, कहीं पे 100 रुपए की हो सकती है। तो करेंसी के हिसाब से चेंज हो सकती है। लेकिन इसकी पॉइंट, इसकी जो वैल्यू है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर वो फिक्स है हर कंट्री के अंदर। वैसे फॉरेवर ने क्या किया, खुद की एक करेंसी तैयार कर जिसकी वैल्यू हर जगह पे सेम हो। इन्होंने क्या किया, इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट दे दिए। लाइक किसी एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए, हनी को 105 पॉइंट दे दिए, आर्टिक सी को 132 पॉइंट दे दिए। तो ये प्रोडक्ट आप किसी भी कंट्री में परचेज करते हो तो आपको इनके पॉइंट्स मिलते हैं। जब आपके आईडी में लगभग 1000 पॉइंट का काम हो जाता है, जैसे आपने मान लीजिए 5 एलोवेरा जेल परचेज किए, 5 आपने बी हनी परचेज किए, तो टोटल पॉइंट आपके 1000 से ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे आपकी आईडी में 1000 पॉइंट यानी कि लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये का जब आप बिजनेस कर देते हैं तो आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से जब आपकी आईडी से 2000 पॉइंट यानी कि लगभग 32 से 34 हज़ार रुपये का जब आप बिजनेस क्रिएट कर देते हो तो आपका 2 सीसी बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आप 2 सीसी बिजनेस कंप्लीट करते हैं आप यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। बड़ा ही शानदार लेवल है इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्योंकि यहाँ से हमारे जो बिजनेस है ना उसकी रियल स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जो सीखने को मिलता है, यहाँ पे जो एक इंसान जो बनता है ना वो सब चीज की शुरुआत यहीं से है। मैनेजर बनने की जो रियल शुरुआत है वो यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पे हम सीखते भी बहुत है, हम यहाँ पे सिखाते भी हैं, अपने आप में चेंजमेंट भी बहुत करते हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती है इस लेवल से। इसके बाद हम टीम बिल्ड करते हैं और एक टीम के साथ हम 25 सीसी का बिजनेस करते हैं, हम बन जाते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर। फिर और कंटिन्यू मेहनत करते हैं, टीम बढ़ती है, थोड़ा काम बढ़ता है, और करके जब हम 75 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो हम बन जाते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ, लर्निंग्स के साथ। और जब हमारा बिजनेस 120 सीसी का हो जाता है तो हम बन जाते हैं यहाँ पे मैनेजर, जो कि हर किसी का एक ड्रीम लेवल है, स्टार्टिंग में ड्रीम लेवल है। जैसे जैसे आपको बिजनेस की समझ में आती है फिर आपके ड्रीम बदल बढ़ते जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो सभी का ड्रीम क्या होता है, एक तरीके से मैनेजर बनना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर मैनेजर हमें जो इनकम मिलती है वो लगभग 10 प्रकार की इनकम मिलती है। कितने प्रकार की इनकम मिलती है? लगभग 10 प्रकार की इनकम या इंसेंटिव हमें मिलती है। वो कौन कौन सी इनकम है और कैसे मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से इनकम टोटल हमें पूरे प्रोवाइड करवाती है, जिनमें डिस्काउंट हो गया, रेफर कमीशन हो गया, पर्सनल बोनस हो गया, वॉल्यूम बोनस हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, जेम बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेज रिट्रीट, ग्लोबल रैली, दिवाली बोनस, बोनस जिसे बोलते हैं। ये 10 से 11 प्रकार की इनकम या इंसेंटिव फॉरेन हमें देती है, और काम वही करना है। कौन सा? पहला, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम, शेयर द रिजल्ट विद अदर्स। और तीसरा काम, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद अदर्स। प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपको जो फायदा मिला है प्रोडक्ट्स के, वो फायदा दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी फायदा उठा सके अपनी इन प्रोडक्ट्स का। और तीसरा काम, ये बिजनेस प्लान अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो बाकी लोगों को भी हमें बताना है ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सके। तो यही 3 काम करने हैं, और यही 3 काम आगे से आगे करते रहने से हमें ये 10 से 11 प्रकार की इनकम मिलती है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में स्टडी करते हैं, वन बाय वन एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 1, हम डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एज ए प्रीफर्ड कस्टमर स्टार्ट करते हैं, जब हम फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, 5,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमें डिस्काउंट कितना मिलता है? अप टू 5%। वर्ल्ड दी बेस्ट प्रोडक्ट पे ऊपर डिस्काउंट मिलता है। किस पे? वर्ल्ड दी बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि फॉरेन हमें बहुत ही खास कस्टमर मानते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब फॉरेन के लिए आप बहुत खास कस्टमर हो, इसलिए आपको इतने शानदार प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अप टू 5% का डिस्काउंट देती है। क्या लगता है, अगर फॉरेवर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर डिस्काउंट ना दे तो क्या लोग परचेज नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि क्वालिटी है। और जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है तो वहां पे लोग एक्स्ट्रा पैसा देके भी खरीदना पसंद करते हैं। देखते हैं ना, मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स है जो क्वालिटी में डील करती है, तो लाइन लगती है। तो वैसे ही लेकिन फोरियर के लिए हम क्या, फोरियर में एक खास फील करवाती है, इसलिए हमें डिस्काउंट दे रही है। जैसे हम 2CC बिजनेस करते हैं, ये उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, तो हमें डिस्काउंट बढ़ के अप टू 30% तक मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ये मैक्सिमम होता है। इसके बाद सुपरवाइजर पे भी हमें 30% तक डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे भी इतना ही डिस्काउंट मिलता है। यानी कि डिस्काउंट स्टार्टिंग 5% और आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर सभी लेवल पे 30% मिलता है। तो ये क्लियर है। इसके बाद आती है नेक्स्ट इनकम, पर्सनल बोनस या कैशबैक। स्टार्टिंग में हमें कैशबैक नहीं मिलता, स्टार्टिंग में केवल डिस्काउंट मिलता है जब हम प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पे कैशबैक या पर्सनल बोनस क्या है? 0 है। लेकिन जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अब वो आपको 30% डिस्काउंट तक मिल रहा है, तो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 700 रुपए के अंदर। फिर क्या होगा, आपने 1,000 रुपए का जो प्रोडक्ट परचेज किया है, उसकी कंपनी को कितने पैसे रुपए दिए आपने? 700 रुपए दिए ना। अब आपको 5% कैशबैक मिलेगा, तो आपके हिसाब से कितने रुपए का कैशबैक देना चाहिए आपको? 700 रुपए का 5% देना चाहिए, क्योंकि आपने इतना ही तो पे किया है। लेकिन नहीं, जो उसकी बीआरपी होती है, बोनस के प्राइस होती है, उस बीआरपी का 5% आपको कैशबैक देती है फॉरएवर, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5% होता है, सुपरवाइजर पे बढ़ के 8% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर पे ये 13% हो जाता है, और मैनेजर पे ये 18% हो जाता है। ओके, तो इसमें ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में पर्सनल बोनस होता नहीं, 0 होता है, लेकिन ये याद जरूर रखना है, क्योंकि जब हम वॉल्यूम बोनस की बात करेंगे, नेक्स्ट इनकम के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका काम, इसका रोल बहुत है आगे की इनकम के अंदर। जो चेक कैसे बनता है, वो चेक कैसे बनता है, इस इनकम का वहां पे बहुत काम आने वाला है। तो ये याद आपको रखना है कि किस लेवल पे कितना कैशबैक मिलता है या पर्सनल बोनस मिलता है। एक आता है रेफर कमीशन, नेक्स्ट इनकम रेफर कमीशन। रेफर कमीशन का मतलब क्या हो गया? रेफर करो, किसी और को शेयर करो, वो काम करेगा, वहां से भी इनकम आती है। आपने किसी को फोन पे शेयर किया, गूगल पे शेयर किया, पेटीएम शेयर किया, उसने पेटीएम यूज करना स्टार्ट किया, आपको प्रॉफिट मिला वहां से 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, लेकिन वो वन टाइम होता है। यहाँ पे देखो रेफर कमीशन। रेफर कमीशन का मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया, वो भी चाहता है कि मैं भी आपके साथ बिजनेस करूं, उसने स्टार्ट कर दिया। अब वो एक महीने में मान लीजिए 10,000 का बिजनेस कर रहा है, 20,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है, तो क्या होगा, आपको उसके काम का कुछ कमीशन मिलता है, जिस कमीशन को बोलते हैं रेफर कमीशन। क्यों? क्योंकि आपने रेफर किया था ना उसको बिजनेस के बारे में, इसलिए। अब ये क्या होता है, प्रीफर्ड कस्टमर पे आपको 25% तक रेफर कमीशन मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% मिलता है, सुपरवाइजर पे 33% मिलता है,
असिस्टेंट मैनेजर पे 38% मिलता है, और मैनेजर पे ये बढ़ के 43% तक हो जाता है। याद रखिएगा, रेफर कमीशन हमें कहाँ से आता है? जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर बनते हैं उनसे रेफर कमीशन आता है। अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है और आपका कोई दोस्त असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर को रेफर कमीशन नहीं आएगा। समझ गए? रेफर कमीशन कब तक आता है? जब तक कि एक हमारा दोस्त असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन जाता, यानी जब तक वो प्रीफर्ड कस्टमर रहता है तब तक हमें वहां से रेफर कमीशन आता है, फिर नेक्स्ट इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्लियर है कि जो नए बिजनेस पार्टनर आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनसे आपको रेफर कमीशन आता है। अब बात आती है नेक्स्ट इनकम की, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस की सबसे खास बात होती है कि वॉल्यूम का मतलब, जैसे कल को आप सुपरवाइजर बन गए, और सुपरवाइजर को जब आप सुपरवाइजर बनोगे तो आपके पास 20-25 लोगों की एक टीम होती है, तो पूरे टीम से आपको जो इनकम आएगी उसको बोलेंगे वॉल्यूम बोनस। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सुपरवाइजर से। तो सुपरवाइजर को हम बोलते हैं कि 15-20 हजार रुपए की इनकम होती है, तो इनकम आती कैसे सुपरवाइजर की, वो चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, ठीक है, मैंने एक चीज बोली थी, आगे की इनकम जब निकालेंगे तो वहां पे एक चीज काम आएगी, वो होगा पर्सनल बोनस। बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सुपरवाइजर हो, और सुपरवाइजर पे आपका जो पर्सनल बोनस है वो कितना परसेंट है? 8%। अब अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपके पास टीम में कौन कौन लोग होंगे? आपके पास प्रीफर्ड कस्टमर के नए लोग भी होंगे, आपके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, आपकी टीम में सुपरवाइजर भी हो सकता है। सही है ना? यही लोग होंगे। अब कोई ये 2 होंगे 4 होंगे वो अलग बात है, ऐसे लोग होंगे, इसी लेवल पे होंगे। अब प्रीफर्ड कस्टमर जो होता है, जो नया पर्सन होता है, वहां से हमें क्या आता है? रेफर कमीशन। और सुपरवाइजर को रेफर कमीशन कितना आता है? 33%। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीफर्ड कस्टमर से सुपरवाइजर को रेफर कमीशन आएगा कितना परसेंट? 33%, जितना भी ये काम करेगा। सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना कमीशन आएगा? तो हम क्या करेंगे, सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है? 8%। असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना था? 5%। तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस अगर हम 5 करें तो कितना बचा? 3%। यानी कि सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% का इस पे सॉरी कमीशन आएगा। ओके, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से कितना कमीशन आएगा तो चेक करते हैं। अब सुपरवाइजर का पीकर पर्सनल बोनस 8%, इधर नीचे वाले का भी 8%, तो 8 माइनस 8 करे तो 0, यानी कि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से इनकम नहीं आएगी, लेकिन जो सीसी है वो इसके काउंट होगी लेवल अप के अंदर। ओके, अब चेक जोड़ते हैं। चेक कैसे बना? जैसे मान लो आप सुपरवाइजर थे, और आप सुपरवाइजर थे, आपके पास एक प्रीफर्ड कस्टमर था जिसने कि 2 सीसी का बिजनेस किया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है चेक बनाने के लिए कि सीसी, पहले लिख रहे सीसी, तो कितनी सीसी उसने किया? 2 सीसी का बिजनेस। तो पहले सीख रहे सीसी इन टू, तो 2 सीसी का बिजनेस किया था, तो हमने लिख लिया कि प्रीफर्ड कस्टमर ने 2 सीसी का बिजनेस किया, उसको गुणा कर दिया कितने से? 1 सीसी की वैल्यू से। तो बोनस के आधार पे हम मानते हैं कि 1 सीसी की वैल्यू है लगभग 15,000 बीआरपी के आधार पे। तो हमने माना कि बोनस जो निकल रहा है वो बीआरपी पे निकलता है, तो हमने माना कि उसकी प्राइस लगभग 15,000 रुपये है। ठीक है, हमने यहाँ पे 15,000 रुपये लिख दिए, 1 सीसी की वैल्यू। इसको गुणा करेंगे, कितना परसेंट आएगा? 33%। तो 33% को परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे लिखे, तो 33 डिवाइड बाई 100 कर दिया। टोटल कैलकुलेशन करें तो हो गया 9,900 रुपये। यानी प्रीफर्ड कस्टमर अगर 2 सीसी बिजनेस कंप्लीट करता है तो वहां से कितना कमीशन आ गया? लगभग 9,900 रुपये, 9,900। असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना कमीशन आएगा चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, काफी सारे हैं, 5-10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। कोई 1 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कोई 2 सीसी का बिजनेस कर रहा है। मैंने माना कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर सभी ने मिलकर लगभग 15 सीसी का बिजनेस किया। कितना? 15 सीसी का इनटू 1 सीसी की वैल्यू कितनी होती है? 15,000। तो मैंने 15,000 यहाँ पे लिख दिया लगभग, इनटू कितना परसेंट कमीशन आएगा? 3%। तो 3 डिवाइड बाई 100 कर दिया। कैलकुलेशन करें तो कितना कमीशन बन गया? लगभग 6,750 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़े तो टोटल कितना हो गया? लगभग 16,650 रुपये। इस तरीके से क्या हुआ, एक सुपरवाइजर की क्या हुई? इनकम क्रिएट हुई। अब प्रीफर्ड कस्टमर मान लो एक ही जगह 2 होते तो कितना इनकम होती? लगभग 10,000 रुपये और बढ़ जाते, तो लगभग 26,000 रुपये हो जाते। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी इनकम एवरेज रहती है, फिक्स नहीं होती, हम जितनी चाहिए उतनी इनकम अर्न कर सकते हैं। राइट? इसी तरीके से क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर का चेक बनता है। असिस्टेंट मैनेजर का चेक बनाने की उसके पास भी टीम होती है,
उसके पास प्रीफर्ड कस्टमर हो सकता है, उसके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, उसके पास सुपरवाइजर हो सकता है, उसके पास असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। और उनसे कितना कमीशन आता है तो यहाँ पे देखेंगे। प्रीफर्ड कस्टमर से उनको आएगा 38% कमीशन। असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना कमीशन आएगा, तो असिस्टेंट मैनेजर का केस में कितना होता है पर्सनल बोनस 13%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का होता है 5%। 13 - 5 करेंगे तो 8%, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% कमीशन आएगा। असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आएगा, तो 13 - 8 करेंगे तो 5% आएगा। और असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना कमीशन आएगा, 0, क्योंकि 13 - 13 0। तो इनके असिस्टेंट मैनेजर का लेवल मान लीजिए एवरेज बिजनेस हो रहा है लगभग 30-35 सीसी का बिजनेस हो रहा है, और इस तरीके से उनके पास टीम है, तो आराम से उनका चेक कितना बन जाता है, आराम से 35-40-50 हज़ार के आराम से उनका चेक क्रिएट हो जाता है 25-30 सीसी बिजनेस के ऊपर भी। ओके, इस तरीके से टीम यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का चेक बनता है 35-40 हज़ार रुपये का। आगे हम मैनेजर की बात करते हैं, बोलते हैं मैनेजर पे चेक कैसे आता होगा, मैनेजर की इनकम कैसे आती होगी। तो मैनेजर पे भी सेम तरीके से इनकम आती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। कैसे, मैनेजर के पास टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर हो सकता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। किससे कितना कमीशन आएगा, प्रीफर्ड कस्टमर से रेफर कमीशन आएगा 43%। असिस्टेंट सुपरवाइजर से देखे तो 18 - 5 करेंगे तो 13%। सुपरवाइजर से देखे तो 18 - 8 करेंगे तो 10%। असिस्टेंट मैनेजर से अगर हम देखें तो 18 - 13 करेंगे तो 5% हो गया यहाँ पे, राइट। और मैनेजर से मैनेजर को अगर देखें तो 18 - 18 जीरो होना चाहिए था, लेकिन मैनेजर से मैनेजर को इनकम जीरो नहीं होती। मैनेजर से मैनेजर को इनकम आती है 6%। और जो 6% इनकम आती है इसको बोलते हैं लीडरशिप, जो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। यानी मैनेजर से मैनेजर को इनकम जीरो नहीं होती। अगर मान लो मैं मैनेजर हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है वो मैनेजर बनने वाला है, और मुझे पता है कि वो मैनेजर बनते ही मेरी इनकम जीरो हो जाएगी, उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो क्या मैं कभी उसको सपोर्ट करता मन से, नहीं करता ना, क्योंकि मुझे था यार मैनेजर जिस दिन बन गया फिर तो मुझे इनकम ही नहीं आएगी। लेकिन मैनेजर से मैनेजर को इनकम आती है कितना परसेंट, 6%। इसलिए हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा, हर आदमी। क्यों, क्योंकि उसको पता है जितना जल्दी आप मैनेजर बनोगे उतना जल्दी आपको उससे इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मार्केटिंग प्लान इस तरीके से बनाया गया है ना, कोई भी आपको सपोर्ट करे बिना रह ही नहीं सकता। आपका हर अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, क्यों, आपके सपोर्ट में ही उसका प्रॉफिट है। और ये सेम चीज आपके ऊपर अप्लाई होती है, आप जब अपनी टीम की सपोर्ट करोगे तो ही आपका प्रॉफिट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, यानी मैनेजर को मैनेजर से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। लीडरशिप नाम क्यों दिया, क्योंकि मैनेजर एक लीडर होता है, और नीचे जो लीडर बना दिया यानी मैनेजर बना दिया तो लीडर को लीडर से इनकम आएगी, तो लीडरशिप बोनस बोल दिया एक तरीके से। अब हमें 3 जनरेशन तक इनकम आती है, कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन तक, 3rd जनरेशन तक। जैसे मैनेजर ए आप है, आपका फ्रेंड मैनेजर बी है, उसके नीचे मैनेजर बी, मैनेजर सी उसका फ्रेंड है, और मैनेजर सी के नीचे मैनेजर डी उसका फ्रेंड है। तो आपको किस मैनेजर से कितनी इनकम आएगी वो बताता हूँ। मैनेजर ए को मैनेजर बी से जो इनकम आएगी वो आएगी 6%। मैनेजर ए को मैनेजर सी से जो इनकम आएगी वो आएगी 3%। और मैनेजर ए को मैनेजर डी से जो इनकम आएगी वो आएगी लगभग 2%। तो सिंपल सा याद करने का तरीका क्या है, 6-3-2, कितना परसेंट, 6-3-2। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनकम के बारे में, जिसका नाम है कार प्लान। देखो कार प्लान क्या मतलब है, क्या है, जैसे हम मैनेजर बन गए, अब अच्छी खासी इनकम है, अब बाइक पे घूमोगे, मान लो 50-60 हज़ार रुपये, 60 हज़ार से ऊपर इनकम आप कमा रहे हो, लाख भी कमा रहे हो सकते हैं। अब बाइक पे घूमोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, फिर जब तो सोचते हैं कि यार चल कार होनी चाहिए, है ना, कार तो होनी चाहिए। गर्मियों का टाइम है, फिर गर्मियों में तो फिर धूप भी लगती है, तो मैनेजर बन गए तो मेहनत की है तो फिर कार तो बनती है। अब क्या होता है, कंजूस तो होते हैं थोड़े से कि नहीं सर मेरे को ना, मैं पैसे लगा के कार नहीं ले सकता, पैसे खर्च करके कार नहीं लेना, मेरे को तो फ्री में कार चाहिए। तो जिनको फ्री में कार चाहिए ना, तो फिर कार प्लान है। क्या, आप कोई भी 3 महीने के अंदर, कार प्लान में 3 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड। कोई भी 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स के अंदर क्या करना है आपको, मिनिमम 50 सीसी, सेकेंड मंथ में 100 सीसी, थर्ड मंथ में 150 सीसी। अगर आप इस तरीके से अगर काम कर देते हैं कोई भी 3 मंथ कंटिन्यू, तो आपका कार प्लान लेवल फर्स्ट क्लियर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, मंथली इनकम जो मिल रही थी वो तो मिल ही रही थी, उसके साथ
आपको 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब कि आप बढ़िया सी गाड़ी, आराम से 10-15 लाख की गाड़ी की ईएमआई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सही है, ठीक है। थोड़ी बढ़िया गाड़ी चाहिए, मान लो 10-15 लाख नहीं, 20-25 लाख की गाड़ी चाहिए, थोड़ा और नेक्स्ट लेवल की, तो कार प्लान लेवल 2 कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ में 75 सीसी, सेकेंड मंथ में 150 सीसी, और इसके नेक्स्ट मंथ में 225 सीसी। ये कोई भी कंजिक्यूटिव मंथ हो सकते हैं, मार्च अप्रैल मई हो सकता है, अप्रैल मई जून हो सकता है, मई जून जुलाई हो सकता है, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव मंथ लगातार महीने के अंदर। इस तरीके से काम अगर हम कर देते हैं मिनिमम, तो हमारा कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। अब क्या होगा, मंथली इनकम आ ही रही है, साथ में 39,000 एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। पहले 26 आ रही थी ना, अब 26 की जगह कितने आएंगे, 39 आएगी, 39 इनकम आएगी। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा और नेक्स्ट लेवल की गाड़ी चाहिए, हमें नेक्स्ट लेवल की गाड़ी चाहिए, तो हमें क्या किया, हमने थोड़ा सा और मेहनत करी, लेवल 3 क्वालिफाई कर लिया। लेवल 3 में क्या होगा, लेवल 3 के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट मंथ 100 सीसी, सेकेंड मंथ 200 सीसी, और थर्ड मंथ 300 सीसी। 100, 200, 300 सीसी अगर इस तरीके से कंटिन्यू हमने 3 महीने काम कर लिया, तो हमारा कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ पे जो मंथली इनकम आएगी हमारी, जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, वो आएगी लगभग 52,000। कितने की, 52,000 रुपए की। अब ये इनकम एक महीने आए तो मजा नहीं आएगा ना, तो ये एक महीने नहीं आती, 10 महीने नहीं आती, ये आती पूरे 36 मंथ, यानी 3 साल के लिए आती है। आई बात समझ में, तो ये फ्री का पैसा है भाई। अब इसका नाम कार प्लान है। जैसे मान लो आपने गाड़ी ले ली अपनों पैसों से, और फिर कार प्लान हो गया, तो क्या दूसरी गाड़ी ले, नहीं, इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं, नाम इसका कार प्लान है। ओके, आ गया समझ में। अब मैनेजर जब हम बन जाते हैं, तो मैनेजर बनने के बाद भी कुछ लेवल होते हैं, जैसे कि जब आप मैनेजर बन जाते हैं, और मान लीजिए आपने जिन दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताया था, डायरेक्टली आपने बताया था, तो उनमें से अगर 2 लोग मैनेजर बन जाते हैं, जिनको डायरेक्ट आपने बताया है, तो आपके डायरेक्ट के अंदर 2 फ्रेंड जो मैनेजर बन गए, तो आप बन जाओगे यहाँ पे सीनियर मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 5 लोग मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे सोरिंग मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे सफायर मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं डायमंड सफायर मैनेजर। और जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं डायमंड मैनेजर। और डायमंड मैनेजर का मतलब रिटायरमेंट ले लो फॉरएवर से, फिर भी पैसा आना है। घर पे एसी में बैठ के सोवो, कोई प्लान मत करो, कुछ मत करो, प्रोडक्ट यूज करो, सो कुछ ही मत करो, है ना, फिर भी कितने पैसे आएंगे आराम से, तो 20-25 लाख रुपए मंथली इनकम होती है एक डायमंड मैनेजर। कितनी, 20 से 25 लाख रुपए एवरेज इनकम होती है। तो क्या बनना है, डायमंड मैनेजर ही बनना है। डायमंड मैनेजर बन के रिलैक्स, फिर चिल करो, घूमना फिरना है, जो काम करना है करो, कुछ मत करो, पैसा आएगा एक तरीके से, रिटायरमेंट होगी एक तरीके से, आएगा मजा। अपने महागुरु मनदीप सर की अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस के अंदर, जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में सफायर मैनेजर है, खुद सफायर मैनेजर है, टीम में भी कई सारे मैनेजर्स हैं, सोरी मैनेजर, सफायर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, हजारों की संख्या में इनकी टीम में आज मैनेजर्स हैं। इन्हीं से सीख सीख के हम लोग मैनेजर बने हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इनकम की बात आती है जेम बोनस। जेम बोनस स्टार्ट होता है सफारी मैनेजर से। जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका जेम बोनस स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, ये जो आपको मैं लीडरशिप बोनस के बारे में बता रहा था, मैनेजर को मैनेजर से जो इनकम आती है, उसी के जैसा दिखता है। उसमें क्या होता है, जो पहले इनकम आ रही थी ना मैनेजर को मैनेजर से, उसमें 1-1% बढ़ जाता है। जैसे कैसे, जैसे पहले पहले मैनेजर एक को मैनेजर बी से कितनी इनकम आ रही थी, 6%, अब कितनी आएगी, 7%। पहले मैनेजर एक को मैनेजर सी से इनकम आ रही थी 3%, अब कितनी आएगी, 4%। पहले मैनेजर एक को मैनेजर डी से आ रही थी 2%, अब कितनी इनकम आएगी, 3%। अब यहाँ पे तो 1-1% ही बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन जब चेक में इनकम 1-1% जुड़ती है ना, तो चेक लाख में बढ़ता है, सीधा सही सीधा लाखों में बढ़ता है। आई बात समझ में। इसलिए सफाई मैनेजर जब बन जाता है, तो आपकी एवरेज इनकम 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है, 8 से 10 लाख पर मंथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब आता है मैनेजर रिलेटेड, से पैसा तो कमा लिया, घूमना है। वो 5 स्टार ट्रिप के बारे में सुना था, 5 स्टार ट्रिप के बारे में। तो 5 स्टार ट्रिप कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 5 स्टार ट्रिप के लिए क्या होता है, हमें 1 साल का टाइम मिलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, अभी 1 अप्रैल आने वाली है, टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है इसका। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो उसी से कंप्लीट कर लो, सुपरवाइजर लेवल डन कर लो अपना। ठीक है, क्योंकि आप सुपरवाइजर लेवल पे है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं 5 स्टार ट्रिप को। इसका भी तरीका बताऊंगा यहाँ पे, देखो। इसके लिए क्या है, 1 साल का टाइम मिलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें 3 प्रकार के लेवल के आधार पे हमें मैनेजरिटी मिलती है। फर्स्ट होता है लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में क्या होता है, अगर हमने 1 साल के अंदर 200 सीसी नॉन मैनेजर, और अगर हम सुपरवाइजर एंड अबाउ लेवल पे है तो हम 4 सीसी क्वालिफिकेशन जो होती है, हमारी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है, वो हर मंथ कर रहे हैं। और साथ में हमने अपने 2 दोस्तों को सुपरवाइजर बना दिया और एक दोस्त को क्या बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया 1 साल के अंदर। तो हमारा मैनेजर रिट्रीट लेवल फर्स्ट क्वालिफाई हो जाता है, और हमें 2 रात और 3 दिन का 5 स्टार ट्रिप मिलता है इंडिया की 5 स्टार होटल्स के अंदर, जिसका पूरा खर्चा कंपनी खुद देती है। इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो फिर लेवल 2 आता है। लेवल 2 में क्या होता है, 300 सीसी नॉन मैनेजर, एक्टिव क्वालिफिकेशन एवरी मंथ, और आपने अगर एक दोस्त को सुपरवाइजर और 2 दोस्तों को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया डायरेक्ट के अंदर, तो क्या होगा, आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। और इसमें 3 रात और 4 दिन का ट्रिप मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेवल थर्ड, 400 सीसी मैनेजर, 400 सीसी नॉन मैनेजर आपने करी है, एक्टिव क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी, और 3 असिस्टेंट मैनेजर अगर आपने बना दी इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपका मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 क्वालिफाई होता है, जहाँ पे 4 रात और 5 दिन का ट्रिप आपको मिलता है, इंडिया लेवल का 5 स्टार ट्रिप। जैसे मैंने लास्ट ईयर 2022 में क्वालिफाई किया था मैनेजर रिट्रीट लेवल 2, तो मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ट्रिप मिला 3 रात और 4 दिन का, और ये एक के साथ एक फ्री होता है। तो मेरे साथ अमित सर गए थे अभी सितंबर के आस सितंबर अक्टूबर के आसपास 2022 में हम लोग जाके आए, गोवा का ट्रिप मिला था। आईटीसी ग्रांड गोवा के अंदर हमें कोरियर लेके गई थी, 5 स्टार रिजोर्ट है। यहाँ से ले जाने से लेके घुमाने का, फिराने का, वापस पहुंचाने का पूरा खर्चा कंपनी खुद देती है, और बड़ा ही शानदार ट्रिप था। ठीक है जी। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रिप। ये साल में 2 बार मिलते हैं, पहला होता है ईगल मैनेजर के थ्रू। ईगल मैनेजर रिट्रीट इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिप का। इसमें क्या होता है, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल, यानी 1 साल का टाइम मिलता है, और इस 1 साल के अंदर अगर हम 720 सीसी बिजनेस कर देते हैं, जिसमें से 100 न्यू सीसी होती है, कम से कम हमें 2 नए ट्रेंड को सुपरवाइजर बनाना होता है 1 साल के अंदर, डायरेक्ट के अंदर। और इतना काम अगर हम कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए हम 7 स्टार ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। 7 स्टार का मतलब अब जाएंगे दूसरी कंट्री में घूमने के लिए, वो भी फ्री के अंदर। इसमें क्या होता है, आपको एक के साथ एक फ्री इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, और छोटी मोटी कंपनी कंट्री में नहीं, दुनिया की फाइनेस्ट कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मैक्सिको, अमेरिका, हाँ जी, पेरिस, पटाया, ऐसी जगह पे पता नहीं अलग अलग जगह के ऊपर बहुत सारी शानदार शानदार लोग, जहाँ पे ड्रीम होता है लोगों को घूमना, ऐसी जगह के ऊपर। और किसी को भी साथ लेके जा सकते हो आप, अपने साथ किसी को भी, फ्री होता है इसके अंदर, एक के साथ एक। ठीक है, तो ये मैनेजर बनने के बाद ही अचीव कर सकते हो। इसके बाद एक और ट्रिप मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे जाने का, उसको बोलते हैं ग्लोबल रैली। इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से ही। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर हम और हमारी टीम के साथ पूरा बिजनेस अगर हमारा 1500 सीसी हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है, तो हमें मिलता है 7 स्टार इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि एक के साथ एक फ्री होता है। आ गया समझ में? किसी को भी हम साथ में लेके जा सकते हैं इसके, यानी कि इसके अंदर हम अपने, शायद वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप इस अपने स्पॉन्सर के साथ भी जा सकते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के साथ भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप है। अब आता है ये जो ग्लोबल रैली होती है ना, इस ग्लोबल रैली में का क्या होता है, यहाँ पे ग्लोबल रैली के अंदर क्या होता है कि आपको ट्रिप तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको बड़े बड़े चेक भी मिलते हैं, और उन चेक को बोलते हैं चेयरमैन बोनस, दिवाली बोनस। यानी ग्लोबली वो इवेंट होता है अदर कंट्री में जहाँ पे दिवाली बोनस आपको मिलते हैं। दुनिया भर के 160 देशों के लोग वहां पे आते हैं, बड़े बड़े टॉप अर्नर्स वहां पे आते हैं, तो करोड़ों रुपए मंथली कमाते हैं। उन सबके सामने आपको दिवाली बोनस मिलता है वहां पे। और चेयरमैन बोनस लेवल, तीन लेवल के चेयरमैन बोनस मिलते हैं। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से काम करना होता है। नॉन मैनेजर सीसी 700 सीसी होती है, न्यू सीसी 150 होती है, मैनेजर सीसी 600 होती है, पर्सनल सीसी 22 होती है, कार प्लान कोई भी चल रहा होना चाहिए। अब आप नए लोग हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि नॉन मैनेजर मैनेजर क्या होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इतना समझ लो, आपने एक साल के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर 1300 सीसी तक का बिजनेस कर दिया, 1300 सीसी या इससे ज्यादा का बिजनेस कर दिया, तो आपका चेयरमैन बोनस लेवल एक फर्स्ट क्वालिफाई हो जाता है एक तरीके से। और इसमें जो चेक मिलता है दिवाली बोनस के नाम पे आपको, वो फर्स्ट लेवल फर्स्ट में मिलता है लगभग आपको 3 लाख से लेके 50 लाख तक का। कितना? 3 लाख से 50 लाख तक का। अगर आपने एक ज्यादा बिजनेस किया है और आपकी टीम में, आपने की टीम में 3 अलग अलग लोगों में 3 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, तो आपको लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है चेयरमैन बोनस। और लेवल 2 में जो आपको चेक मिलता है वो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का मिलता है। इसके बाद आ जाता है लेवल 3। लेवल 3 में क्या होता है, आपके टीम में अलग अलग लेगों में अगर 6 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया होता है, तो आपको मिलता है लेवल 3 का दिवाली बोनस। और दिवाली बोनस का जो लेवल 3 होता है उसका मिनिमम चेक होता है लगभग 1.5 करोड़ से स्टार्ट, और हाईएस्ट कितना भी जा सकता है। आपको यकीन नहीं हो सर, 1.5 करोड़ के चेक थोड़ा ना मिलते हैं मंथली इनकम के अलावा साल में एक बार। मुझे भी जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, यकीन ही नहीं हुआ था। फिर मैंने मनदीप सर के चेक देखे, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। इससे क्या होता है, पहली बात तो हमें इंटरनेशनल ट्री फ्री में मिलता है, और दूसरा कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो 3% हमें मैनेजर में बांटती है, जिसको दिवाली बोनस के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ऐसे चेक आते हैं, मिनिमम 3 लाख का हो सकता है और हाईएस्ट कितना भी जा सकता है, कितना भी। यहाँ पे आप मनदीप सर के चेक देखो, कितने थे रुपए के हैं। मनदीप सर ने 2009 में बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और 2000 फिर 14-15 के अंदर आप चेक देखो इनकी दिवाली बोनस मंथली इनकम के अलावा बता रहा हूँ ये। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सोच के देखो, हम बोलते हैं मनदीप सर ने उस टाइम पे अपने 1.25 लाख रुपए मंथली वाली जॉब को छोड़ा था। बिल्कुल छोड़ा था। तो क्यों छोड़ा होगा? कुछ तो दिखा होगा ना, बिजनेस में फ्यूचर तो दिखा होगा ना। ये फ्यूचर दिखा था, ये चीजें समझ में आ गई थी इनको कि क्या कुछ अर्न कर सकते हैं। उस जॉब के अंदर अगर ये रहते, तो जो उस जॉब के अंदर ये लगभग 8 से 9 साल में जितनी अर्निंग करते, उतनी अर्निंग इन्होंने एक साल में एक चेक से कर ली। आगे समझ में? इसलिए ये पावर है इस बिजनेस की। तो हमें क्या है, दिवाली बोनस यानी चेयरमैन बोनस पे फोकस करना है, वहीं से तो ड्रीम पूरे होंगे। और सबसे अच्छी चीज इस बिजनेस की वो है सिक्योरिटी। इनहेरिट बिजनेस है। कैसे? हमारे बाद ये बिजनेस खत्म नहीं होता, हमारे बाद ये बिजनेस हमारी जनरेशन को ट्रांसफर होता है। इसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। आपको स्क्रीन पे जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है इंद्रजीत सिंह। और ये पैरों से, इनके पैर काम नहीं करते, हैंडीक्राफ्ट है ये। इन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं की थी, इनके भाई ने किया था, जिनका नाम था हरिंदर सिंह। हरिंदर सर ने करियर की स्टार्टिंग की थी, बहुत मेहनत करी, मैनेजर बने, अच्छी खासी इनकम कमा रहे थे, 3 3 लाख रुपए की, 3 साढ़े 3 लाख मंथली इनकम कमा रहे थे। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। फरवरी 2018 में कार एक्सीडेंट में हरिंदर सर की डेथ हो गई। अब देखा जाए तो दुनिया में बंदा ही नहीं है, तो बिजनेस भी बंद हो जाना चाहिए था उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका पूरा का पूरा बिजनेस उनके भाई के नाम पे ट्रांसफर हो गया। और कुछ महीने बाद जो उनकी इनकम 3.5 लाख थी, बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच गई, 4-4.5 लाख के आसपास। दुनिया में इंसान नहीं है वो, लेकिन पे आउट देखो आप, घर में कभी पैसे की कमी नहीं आ रही। इतना शानदार सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी हमारे बाद हमारे आने वाली जनरेशन के बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। और ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे इस बिजनेस। आ गया समझ में? तो ये थी हमारी
आज की ट्रेनिंग जिसमें हमने आज 10 से 11 प्रकार की इनकम के बारे में डिस्कशन किया। अब हमें क्या करना है, जितने भी आप में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी नई नई स्टार्टिंग की है, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे है, पहला हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी अपना 2CC बिजनेस कंप्लीट करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के नेक्स्ट प्लानिंग करना। और जितने भी लोग यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, जितना जल्दी हो। देखो यार, मैं आपको चीज बताता हूँ, हमें मैनेजर बनना है और मैनेजर बनने के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत का मतलब पैसे नहीं, कीमत का मतलब होता है मेहनत से, टाइम से, सेक्रीफाइस से। और वो मेहनत हम जितने जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अपना कोटा जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, उतनी जल्दी मैनेजर बन जाएंगे। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग एक एक 1.5 साल में मैनेजर बन जाते हैं, कुछ लोग 2 साल में बन जाते हैं, किसी को 3 साल में, क्योंकि सबका एक जर्नी टाइम होता है। ठीक है, तो आप जो एफर्ट्स अपना, वो कभी भी ऐसे नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे आराम से, ऐसा नहीं करना। जितना जल्दी है मैनेजर बनना है, उसके बाद लाइफ को एंजॉय भी करना है, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स है। मैनेजर तो एक स्टार्टिंग है बिजनेस की, ये समझ लो। मैनेजर के बाद ही तो रियल मैनेज बिजनेस है। बड़े बड़े लेवल्स, बड़े बड़े इंसेंटिव, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़े बड़े लेवल पे रिकॉग्निशन आपको मिलता है, लाइफ स्टाइल ही टोटल चेंज हो जाता है। ओके, तो टारगेट क्या है, 2023 की एंडिंग से पहले हमें क्या करना है, मैनेजर के साथ 2024 में एंटर करना है। ओके, और इस चीज के लिए आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम फायर आपके साथ है। पूरी टीम फायर 6-4 का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। आप मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम्स आती है अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और कंटिन्यू काम करके आगे बढ़िए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड नाइट।